हाँ, आज हम बोलते हैं हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमसे सहा नहीं जाता, काम है, भूख लग गई, ये हो गया, वो हो गया। कई तरह के इंसान अलग अलग बहाने बनाता है। लिखा कि तब परमेश्वर ने 40 दिन और 40 रात कुछ नहीं खाया। परमेश्वर ने इंसान होके वो चीज करके दिखाई, जिससे आज हर साल जैसे आप अपने अपने हम किसी खुशी को हम मनाते हैं, करते हैं, वैसे ये समय हर साल हमारी जिंदगी में आता है कि क्या इस साल हम उस परीक्षा में खड़े उतर पाएंगे, क्या इस साल में हम परमेश्वर के साथ समय बिता पाएंगे, क्या इस फास्टिंग में हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। ये हमारे ऊपर होता है। हर साल आपकी उम्र बढ़ रही है, लेकिन हर साल परमेश्वर वो समय आपकी जिंदगी में लेके आ रहे हैं। आप बच्चे थे, आप जवान हो गए, आप बूढ़े हो गए, आप ऐसे पढ़ गए, दादी पोते वाले हो गए। हर साल वो चीज आपकी जिंदगी में आ रही है। परमेश्वर देखते हैं क्या इस बार ये कर पाता है। परमेश्वर हर बार अवसर देते हैं, क्या इस बार ये 40 दिन कुछ खा नहीं पाएगा, क्या इस बार ये 40 रात कुछ पी नहीं पाएगा, इस 40 दिनों में ये कितना मेरे साथ चल पाएगा, इस 40 दिनों में ये कितना मेरे साथ पवित्र रह पाएगा। क्या जो मैंने इसको बच्चे दिए, इसको घर दिया, इसको परिवार दिया, इसको संसारिक चीजों की जिम्मेदारी इसके ऊपर डाली, क्या ये उस चीजों से निकल के, जब उस चीजों को छोड़ के, जब उस चीजों को निभाते निभाते मेरे साथ एक अच्छा रिश्ता निभा पाएगा। परमेश्वर हर साल वो अवसर हमारी जिंदगी में देते हैं। लेकिन बहुत, मैं कहता हूँ कि हम बदकिस्मत लोग हैं कि हम हर बार क्या है, हम चूक जाते हैं उस चीज से। हम हर बार चूक जाते हैं। हर साल कोई ना कोई नया बहाना, कोई ना कोई नई बीमारी, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे नहीं कर सके, ऐसा नहीं कर सके। लिखा कि परमेश्वर ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया और कुछ नहीं पिया। परमेश्वर की आत्मा उनके साथ थी, परमेश्वर का प्रकाश उनके साथ चलता था। दिल में उनके भी आता होगा, इतने दिन हो गए, पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। पहाड़ों पे, जंगलों पे जाके, हम तो आज बिस्तरों पे या दरी बिछा के नीचे प्रार्थना करते हैं, पहाड़ों पे घुटने टेक टेक के, पत्थर पे घुटने टेक के परमेश्वर ने प्रार्थना की। जब अंतिम समय परमेश्वर का आया, जब परीक्षा का समय आया, अब देखो वो जिस समय कितने घुटनों पे कितनी दिक्कत हुई होगी, जिस समय उन्होंने पत्थर पे घुटने टेक टेक के क्या की, प्रार्थना की, किसके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। आज हम उस सृजनहार परमेश्वर को क्या लुटा रहे हैं, क्या वापिस कर रहे हैं हम। न सुबह भय, न शाम को भय, न रात को भय। परमेश्वर का भय हमारी जिंदगी में खत्म हो चुका है अपनी अभिलाषाओं के कारण। परमेश्वर से भी सौदा करते हैं, परमेश्वर आपने ये नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर पहले आप ये करो, फिर मैं ऐसे करूंगा, फिर मैं आपके चर्च में जाऊंगा। जब आप परमेश्वर से ऐसे दगाबाजी करते हैं, जिस दिन पंजाबी जी कहते हैं कि जो असली परमेश्वर की दाल थले आगे ने फिर क्यों होएगा। अगर आज आप अपने सवारत के लिए दिखाते हो परमेश्वर, हम इबादत करते हैं, हम ऐसे करते हैं, जब परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाया। अब देखो इतने इतने बड़े शहरों में जंग लगी हुई है, वो क्या है, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है, जो प्रभु ने बोला था वो चीजें पूरी हो गई। एक ही दिन में 60 रुपये सिलेंडर के बढ़ गए। वो क्या हुआ। अगर प्रार्थनाएं करते रहते, जैसे परमेश्वर ने कहा वैसे बताते रहते, तो हो सकता है परमेश्वर अपनी योजना बदल देते, क्योंकि फास्टिंग के दिन चल रहे थे। हर बंदा समझता है, हर बंदा सोचता है, लिखा है माफ, लिखा बाइबल में माफ करते हैं तो परमेश्वर माफ करेंगे। लेकिन अगर हर बार परमेश्वर आपको माफ करते रहेंगे, माफ करते रहेंगे, तो जो परमेश्वर की योजना है आपकी जिंदगी में, जो कॉलिंग है, वो कैसे पूरी होगी। फिर आप परमेश्वर के रास्ते से, उस आत्मा से भटक जाते हो। जो कॉलिंग होती है आपकी जिंदगी में, परमेश्वर की जो बुलाहट होती है, उससे हम कोसों दूर चले जाते हैं। क्योंकि आत्मा जब चलाता है तो आत्मा ये चीजों को बर्दाश्त नहीं करता। आत्मा अगर हमारे बच्चे कुछ गलत काम करे, हम कितनी बार प्यार से बोलेंगे, डांटेंगे, चांटे मारेंगे, लाठी से मारेंगे, यही इसी ढंग से परमेश्वर का दिल दुखी होता है। जब बार बार फास्टिंग के समय हम गलत काम करते हैं, हम अपने आप को आगे लेके चलते हैं, वचन को पीछे लेके चलते हैं, तो हम कैसे वृक्ष जाएंगे, कैसे हम स्वर्ग में जा सकते हैं। प्रार्थना के समय में सिर्फ प्रार्थना करनी चाहिए। घुटनों को टेको। जैसे अगर कोई काम करने वाला बोलता है इस ढंग से काम करना, तो उसी ढंग से काम करना पड़ेगा। अलग ढंग से करेंगे तो काम से निकाल देंगे। वो बोलेंगे जैसे मैंने कहा है वैसे काम करो। तो बोलते हैं घुटने ऐसे है, कमर ऐसे है। क्या परमेश्वर ने नहीं किया, क्या नबियों ने नहीं किया, क्या पास्टरों ने नहीं किया, क्या प्रॉपर लोगों ने नहीं किया, जिनके ऊपर इतनी ग्रेस, जैसे पानी बहता है, मैं हर बार बोलता हूँ, वैसे अभिषेक बहता है, क्या वो लोग प्रार्थना नहीं करते। वैसे आप दुनिया के चलाए चलते हो, जो चीज को फोन पे देखते हो उसी चीज को लाने की लालसा आपके मन में होती है। अभिषेक को देखो कि अगर उस इंसान के पास ऐसी अनॉइंटिंग है तो कैसे अचीव की उसने, कैसे प्रार्थना की उसने, कि वो मसा आज तक मेरे ऊपर नहीं आ सका, वो अनॉइंटिंग आज तक मेरे ऊपर नहीं आ सकी। जो परमेश्वर उसको वेदी पे खड़े होकर परमेश्वर बता रहे, वो चीज मेरे ऊपर क्यों नहीं आ सकी, इतने सालों में मैंने वो चीज को अचीव क्यों नहीं किया, मैं वो चीज को क्यों नहीं बता सका। देखा कि तब
कुछ नहीं पाया, 3 वचन को पढ़ो। तब परखने के बाद तब उन्हें भूख लगी। तीन तब तीन परखने तीन 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 तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन हाँ, जाए। देखा, तब परखने वाले ने, अबलीस ने उनके पास आके कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या क्या है, रोटियां बन जाए। देखो कैसी बात उसने बोली, आगे सीधी बात उसने बोली, कितनी बड़ी पंजाबी च नौखदी नबते खतरा खतरा नबसते, कि देखो कैसी बात, सीधी ही दिल को चीरने वाली बात उन्होंने बोली कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। इंसान सीधा के उनको बोला कि सबको पता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है, आज भी सबको पता है, लेकिन जानबूझ के उन्होंने वो बात को बोले कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, अपने आप को साबित कर, अपने आप को बता। और उन्होंने उस चीज का उनको चैलेंज किया। तो यही चीज होती है, शैतान हमारी जिंदगी में भी परीक्षा लेके आता है कि अगर तू बोलता है मैं सच्चा परमेश्वर का मसीह हूँ, सच्चा विश्वासी हूँ, तो ये चीज को कर, मैं तुझे भूख देता हूँ, तेरे जिसमें मैं और डालता हूँ, तेरी आंतरियों को खींचता हूँ ताकि तुझे और भूख लगे, तेरी जिंदगी में और परेशानियां डालता हूँ, तेरी जिंदगी में और मुश्किलें डालता हूँ, तेरी बॉडी में, और अगर कोई चोट लगी है किसी तेरे उस चीज को, मैं और दर्द को बढ़ाता हूँ कि क्या तू सहन सकता है, क्या तू उस समय में दवाई लेता है, क्या तू उस समय परमेश्वर को छोड़ देता है कि उस जो संसारिक चीजें बनी है उसके ऊपर तो क्या रहता है, निर्भर रहता है।